मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से हनुमान जी बहुत द्रुत गति से वापस आ रहे थे। उनके मन में एक्साइटमेंट थी वानरों को मिलने की, प्रभु राम और सुग्रीव के दर्शन करने की, सीता मैया के दुख और व्यथा को बताने की। और हनुमान जी बहुत द्रुत गति से आ रहे थे। उन्हें मैनाक मिले, मैनाक को उन्होंने फिर से स्पर्श किया, उस स्पर्श को अपने माथे से लगाया। ही एक्सेप्टेड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ मैनाक। एंड जिस जोर शोर से वो, हम देखते हैं जब भी वानर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, वो बहुत अलग हरकतें करते हैं। सो वानर जब बहुत खुश हैं तो भी वो बहुत चित्कार करते हैं, बहुत उछलते कूदते हैं, बहुत धूम मचाते हैं। सो हनुमान का चित्कार और हनुमान की जो आवाजें थी वो इतनी बड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे मानो दे वुड क्रैक अप द स्काई। और यूजुअली हम देखते हैं जब भी बिजली कड़कती है, द लाइट कम्स फास्टर एंड द साउंड कम्स लेटर। लेकिन हनुमान जी के इसमें हनुमान वॉइसेस, हनुमान जी की चित्कार, हनुमान जी की आवाजें पहले आ रही थी। और ये सारे जो वानर सेना थी 2 दिन से महेंद्र पर्वत के आजू बाजू, सेतु बंद के आजू बाजू सब रुके हुए थे। हनुमान कम, हनुमान कम, हनुमान कम। और फाइनली हनुमान की बड़ी बड़ी दहाड़ने की आवाजें आ रही हैं, चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। और क्लियरली पता चल रहा है वानरों को कि ये बहुत खुश हैं। सो एन एक्साइटमेंट केम अमंगस्ट वानरस कि क्या हो रहा है, हनुमान आ रहे हैं, हनुमान आ रहे हैं, हनुमान आ रहे हैं। और जैसे ही वो सोच रहे थे ये बोले, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि अब तक कुछ सुगाव नहीं था सीता का। सो जैसे ही जाम्बवन ने सुनी ये आवाज, जाम्बवन कहने लगे यही तो हनुमान की आवाज है, हनुमान इज कमिंग। सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जैसे बिजली कड़कती है तो पहले लाइट दिखती है, बाद में साउंड सुनाई देता है। आइडियली उस प्रिंसिपल से फिजिक्स के पहले हनुमान दिखने चाहिए थे, बाद में उनकी आवाज आनी चाहिए। लेकिन हनुमान इतने एक्साइटेड है कि हनुमान इतने जोर से चिल्ला रहे हैं कि हनुमान आ ही नहीं है, उनकी आवाज आ रही है। एवरीवन इज एक्साइटेड। और इसके बीच में सारी एक्साइटमेंट में सब महेंद्र पर्वत के ऊपर चले गए, क्योंकि दैट वाज द टेक ऑफ स्पॉट। हनुमान वुड लैंड डाउन देयर ओनली। सो बहुत सारे बंदर महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ गए और दे सॉ हनुमान पूरे आकाश को जैसे चीरते हुए, ऐसे हाथ करके जूम आते हुए। एंड बाय द टाइम हनुमान केम, प्रैक्टिकली वो फोर्स ऐसा था हनुमान के लैंडिंग का भी कि वहां पर जितने पेड़ थे उनकी जितनी नई नई पत्तियां आई थी वो भी सब झड़ गई। जो पत्तियां बची हुई थी, सारे वानर इतने खुश हो गए कि वो हिलाने लगे पेड़ों को और उनकी पत्तियां झड़ गई। सो दे वांटेड टू सेलिब्रेट हनुमान's सक्सेस, दे वांटेड टू सेलिब्रेट हनुमान's कमिंग बैक, एंड दे वर सो एक्साइटेड that finally हनुमान जी इज सो वेरी हैप्पी। एंड हनुमान जी आते ही उन्होंने पहले कहा मिल गई सीता। एंड दैट वाज लाइक, वो खुशी का पारावार था। हर कोई उछल रहा था, हर कोई कूद रहा था, हर कोई जय श्री राम बोल रहा था, कोई जय हनुमान बोल रहा था। सब हनुमान जी के शरीर के ऊपर कूद गए थे। एवरीवन वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस हनुमान। जैसे हम देखेंगे कभी फुटबॉल मैच में लास्ट 30 सेकंड में गोल कर दिया तो कैसे सारी टीम उसके ऊपर, वो गोल करने वाले के ऊपर कूद पड़ती है। या बास्केटबॉल में लास्ट मोमेंट पे यहाँ से थ्रो मारा, एवरीवन क्राउन्स। सो ऐसे दीज वर लास्ट अटेम्प्ट्स, क्योंकि 2 महीने तक का पूरा सर्च है, किसी को कुछ धागा दौरा नहीं है, सीता कहाँ है। और 2 दिन में हनुमान जा करके सीता को खोज के दिखे आते हैं। हनुमान जी अपने नॉर्मल साइज में आ गए और सभी का प्रेम, सभी का सौहार्द, सभी का सख्य अनुभव करने लगे। He was so very happy that he was amongst his own people. He was so very happy कि जो प्रभु राम ने उनको इतने ज्यादा विश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में जो एक कार्य दिया था वो उन्होंने किया था।
So हनुमान जी was basking in his own so very happy. इसी के बीच में जाम्बवन और अंगद आए और जाम्बवत और अंगद को देख करके हनुमान जी खड़े हो गए और हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। और फिर जब सारा माहौल थोड़ा ठंडा हुआ, अल्लाह शोर शराबा खत्म होने के बाद में हनुमान जी ने पूरी लंका की कहानी बताई, किस प्रकार से उन्होंने सीता को देखा, सीता के शरीर का वर्णन किया, किस प्रकार से वो कृश हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा रो रही हैं, वो चाहती है कि राम आए उन्हें लेकर के जाए। उन्होंने वर्णन किया जाते हुए कैसे मैनाक, सुरसा, सिंहिका, लंकिनी से उनका सामना हुआ। उन्होंने वर्णन किया किस प्रकार से शनि और यम को उन्होंने फ्री किया लंका पहुँचते ही। उन्होंने बताया किस प्रकार से उन्होंने लंका के राक्षसों को देखा, वो किस प्रकार से लंका का पूरा परिप्रेक्ष्य है उसे बताया, रावण के महलों के बारे में बताया, रावण की महानता के बारे में बताया, यस, और रावण किस प्रकार से सीता का छल कर रहा है वो बताया। इसके बाद में कैसे उन्होंने सीता को खोजा, सीता से वार्तालाप किया, सीता मैया के दर्शन और आशीर्वाद लिए, मुद्रिका दी, सीता मैया से बातचीत की, वो सब बात बताई। अशोक वाटिका का नाश, रावण के 2.5 लाख राक्षस भाटों का नाश और किस प्रकार से 7 मंत्रियों का नाश, 5 मंत्रियों के पुत्रों का विनाश, अक्षय कुमार का विनाश, इंद्रजीत के द्वारा उनको बांधा जाना, फिर किस प्रकार से रावण को उन्होंने खरी खोटी सुनाई और वापस आ करके किस प्रकार से लंका जलाई, ये सारा वृत्तांत सुन करके 2 दिन में हमारे एक वानर ने, हमारे एक साथी ने इतना सब कुछ किया है। ये सुन करके everyone was in the biggest of elations in their entire life। पर ये साधारण चीज नहीं थी, सबने निश्चय किया। अंगद थोड़े ये हो गया, अरे सीता मैया का दुख सुन करके, अरे चलो अभी जाएंगे, अभी सीता को उठा करके लाएंगे। तब जाम्बवन बोले, देखो अंगद, इट इज नॉट अबाउट अस व्हाट वी थिंक इज बेस्ट, फॉर सीता इट इज हर लाइफ एंड हर चॉइसेस। अगर वो समझती है कि राम ने आना चाहिए और प्रभु राम का गौरव हर जगह पे ख्यातिमान होना चाहिए, तो हमें उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी जा करके राम को ये गुड न्यूज़ देनी है और सब कुछ मोबिलाइज करके राम को लेकर के यहाँ आना है। सो जैसे ही उन्होंने फाइनली हनुमान जी ने बताया था कि 1 महीने की मोहलत दी है सीता ने, सो दे वर इन अ फ्रेंजी टू गो बैक। सो वापस आते समय जो कार्य या जो राह उन्होंने 2 महीने में तय की थी किष्किंधा से लेकर सेतुबंध तक, they reached back in 2 days. First, there was so much of urgency, and second, now they didn't have to search for Sita before going ahead. They had to just be or make sure that they reach back Sita or Kishkinda as fast as they can. Thank you very much. Very. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो